Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to start our subject computer and welcome to online classes on the behalf of a North City Public Secondary School and College. ओके सो कंप्यूटर की इस साल आपके लिए हमने कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड नहीं की बल्कि वी आर डेवलपिंग द हैंडआउट्स फॉर यू गाइस व्हाई देयर आर द थ्री रीजंस फर्स्ट ऑफ ऑल मी मोहम्मद मजहर मंजूर आई एम इटसेल्फ अ computer engineer from ND University, so I think so कि student should have a current knowledge of a computer system कि आजकल कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, वो जानना ज़रूरी है। और चूंकि बुक्स 3-4 ईयर बैक पब्लिश होती हैं तो दे आर अनएबल टू अपडेट यू फ्रॉम द करंट टेक्नोलॉजी और द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो क्लास 6 से ऑनवर्ड्स ये इस दफ़ा हमने एक इसमें बहुत ज़बरदस्त कंटेंट्स हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वी हैव इंक्लूडेड द ऐप इन्वेंटर एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐप इन्वेंटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डेवलप द बेसिक प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। सही है, और अपने मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी आप बना सकते हैं इस तरीके से बेसिक प्रोग्राम। इसी तरीके से छोटी क्लासेस के लिए 1 से 5 तक के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस अ नॉवल सॉफ्टवेयर स्क्रैच। ठीक है, ये दोनों सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी MIT यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं, तो इसमें लाइसेंस का भी मसला नहीं है और ये सीखने में आपके काम आने वाली चीज़ है। सो नॉर्थ सिटी एक्चुअली एज ऑलवेज brings you a standard and quality together right now। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने आज के लेक्चर के लिए। और ग्रेजुअली जैसे जैसे कंप्यूटर आपका अपडेट होता चला जाएगा तो वैसे वैसे जो है हम उन चीज़ों को गो थ्रू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि लेक्चर नंबर 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो बेसिक सवाल वही है बेटा हमारे पास कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो हमने इस हैंडआउट का आपको डिवाइस किया है और इंशाल्लाह यू विल गेट द हैंडआउट्स वेरी सून इन द क्लासरूम्स। और ये जो हमने डिवाइस किया है इसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कंप्यूटर सिस्टम। This is important one actually in the sake of understanding. So let's start. What is computer system? In the previous classes, whatever is coming up and popping up in your स्क्रीन, ये तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाह, कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, वेरियस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों का जो है वो कलेक्शन होता है जिसमें आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम कंबाइन होके मॉनिटर इज आल्सो इंक्लूडेड, CPU और वर्किंग कीबोर्ड इज आल्सो देयर एंड अदर एसेसरीज आर आल्सो कनेक्टेड विद द सिस्टम। तो इफ दीज थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर दे वी कॉल देम द कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और कंप्यूटर के अंदर क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द ईज एज अ स्लोगन पीपल आर यूजिंग द वर्ड कंप्यूटर एंड व्हेन यू यूज द वर्ड कंप्यूटर इट मीन्स इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इंक्लूड मॉनिटर, CPU, keyboard and other necessary accessories and gadgets or the peripheral devices which we need to प्रोसेस द डाटा ऑन आवर सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर हम किस तरह के कंप्यूटर को इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो ये कि व्हाट आर द करंट क्लासिफिकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो देयर आर द 3 एक्सपेक्टेड क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखें माउस का कर्सर तो कंप्यूटर सिस्टम को साइज वाइज, पर्पस वाइज और वर्किंग वाइज जो है क्या कहते हैं, उसके और भी क्लासिफिकेशन है, बट राइट नाउ एट योर स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू यूज दीज 3 थिंग्स। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं। नंबर 1 वर्किंग, नंबर 2 जो है हमारे पास पर्पस, ये मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ जिनको बोलता जा रहा हूँ, और तीसरा साइज है ये हमारे पास। ठीक है जी, ये 3 टाइप्स हैं। अब साइज में भी मजीद क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इफ यू गो विद द थिंग्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर नजर आ रहा है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आपके पास। इसी तरीके से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा अब साइज में आजकल पाम टॉप्स भी आते हैं हमारे पास। ठीक है, लैपटॉप्स भी आते हैं और आजकल मोबाइल गैजेट्स भी ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्यूटराइज हैं। जिस तरह के मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि इस क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ ऐप इन्वेंटर, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक छोटा सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, उसकी बेस पे हम काम कर सकते हैं। एनीवे,
back to the topic. So on the base of purpose की classification we can classify into the two categories, जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स एंड द स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। इनकी सबकी डेफिनेशंस आगे आने वाली हैं, लेकिन नाम से भी अगर आप गैस करना चाहेंगे सर जर्नल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, तो इस वक्त मैं जिस डेस्कटॉप पीसी के ऊपर काम कर रहा हूँ या आप जिस घर के कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दीज आर द जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है, क्योंकि इस पे वी कैन डू मैनी थिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच द वीडियो तो आप वीडियो देख सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप समथिंग इन अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर तो यू कैन टाइप, और अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वॉइस भी सुन रहे हैं इसी तरीके से। बट द स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which only design or designated to design for a specific task। सही है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के लिए जो हमने एक इंस्टॉलेशन की हुई जो कि आपकी प्रिडिक्शन देती है, तो उधर जो कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं वो स्पेसिफिक पर्पस है। इसी तरीके से आपके ओवन के अंदर जो माइक्रोचिप इंस्टॉल्ड है वो भी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हो सकता है, और वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया एम्बेडेड, EMBEDED, एम्बेडेड, छुपा हुआ कंप्यूटर। तो छुपा हुआ कंप्यूटर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, विजिबल कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज नहीं होते। कैसे? क्योंकि आप देख लें आपके मोबाइल के अंदर भी कंप्यूटर है, आपके घर में ओवन है, एसी है, या और भी जो गैजेट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर या चीजें लगी होती हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ छुपा हुआ कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। सिमिलरली on the basis of working we can also classify the computer system. One is analog, then second is a digital, और थर्ड इज अ कॉम्बो ऑफ दिस एनालॉग एंड डिजिटल। इन दोनों का कॉम्बो होगा विच वी कॉल द हाइब्रिड। सही है, यहाँ तक बात समझ में आती है। सो लेट्स बैक टू द स्लाइड के पीछे चलते हैं वापस और इसको गो थ्रू करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास हमारे दो क्वेश्चंस के हमने आंसर ढूंढने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। इसका जवाब आपको पता चल गया, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड अदर एसेसरीज। और एसेसरीज को हम कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के लिए शायद जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ मुश्किल होंगी, तो बेटा इसमें तरीकेकार ये है कि यू नीड टू गो थ्रू विद द लेक्चर अगेन एंड अगेन। आपने 2-3 बार इस लेक्चर को देखना है, अपने किसी बड़े से मदद लेनी है कि जनाब ये चीज़ें क्या बताई जा रही हैं सुने। वैसे तो मैंने कोशिश की है इंग्लिश उर्दू का ब्लेंड यूज करूँ, टोटल इंग्लिश में लेक्चर नहीं डिलीवर करें, लेकिन डेफिनेटली दिस इज योर वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज यू आर नॉवल इन अ सेकेंडरी क्लासेस, तो इसको गो थ्रू करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने अपना आंसर कर दिया कि व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन हाउ मैनी बेसिस वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर। तो कौन कौन सी 3 बेसिस हैं हमारे पास? बाय साइज हम कर सकते हैं, बाय पर्पस कर सकते हैं, और बाय वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइप, तो ये डिटेल में नहीं जाना आपने, इधर बाय साइज, बाय पर्पस और बाय वर्किंग, इनकी 2-2 3-3 लाइनें आपने डेवलप करनी है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अच्छा, छोटा लेक्चर क्यों दिया? क्योंकि इस छोटे में क्लास में जब होता है तो पूरी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और उसी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ अब हम जाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास चीज़ें क्या मौजूद हैं। ये आपका सोल्यूशन मैनुअल आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, पॉपअप हो रहा है। ये तस्वीर आपने सिर्फ यहाँ तक बनानी है। मैं आपको इसको बॉक्स करके अगर दिखाऊं तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिर्फ इतनी सी पिक्चर आपने बनानी है, और इस पिक्चर को बनाते हुए आपको बताना है कि जी देयर आर द 3 क्लासिफिकेशंस on the basis of which we can classify a computer system. Number 1 is by size, second is by purpose, and third one is on the basis of a working। सही है। उसके बाद बेटा अगले लेक्चर में we are going to start the detail of these classification for the sake of example if you are going through। यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा है तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे, कुछ डायग्राम, कुछ नेट से हम और चीज़ें भी निकालेंगे। माइक्रो कंप्यूटर है हमारे पास, मिनी कंप्यूटर्स हैं, उसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन इंशाल्लाह ताला वी विल कवर द थिंग्स। सो नाउ लेट्स कम टू द होमवर्क। आज का होमवर्क क्या है आपका, वो ज़रा सा देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइजेज आ रही हैं, चूज द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। ये आपने लिखना है, और इसमें से करेक्ट चॉइस जो आज हमने बात की, जैसे इसका एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। आपने वो डायग्राम देखनी है, उसमें से कितने टाइप्स में क्लासिफाई था, 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है, या 4 सही है। तो वो आपने उस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, अपनी कॉपीज पे करने हैं या अपने, ठीक है, ट्राई करना है ऊपर थ्योरी। इसीलिए मैं एक एक चीज स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से पहले एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, वो क्वेश्चन आपने ऐड करना है, डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम्स। क्या ऐड करना है?
ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम वो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 ये वाला है आपका, इन हाउ मैनी वेज द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाई, एंड योर जवाब, योर आंसर मस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होना चाहिए जवाब आपका कि जी 3 हिस्सों में, 3 चीजों में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। लेक्चर को एग्जैजुरेट नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे, बिकॉज दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट whenever we are starting, we are going to start inshallah the advanced level of a computer system। तो उम्मीद है कि आप इस कंप्यूटर सिस्टम्स को इस क्लास में बहुत एंजॉयबल तरीके से समझेंगे। अच्छा, अब आपके जहनों में आ रहा होगा सर ने सब तो मुश्किल बता दिया, कुछ आसान भी रखा है कि नहीं रखा। बिल्कुल, MS ऑफिस आप पिछली क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऑफिस ऑटोमेशन जो 9 से भी इन्वॉल्व है उसकी बेसिक्स हम 6 से और 7 से करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल के अंदर बाकी तमाम की तमाम जो है क्लासेस में 8 से हमारे ऑनवर्ड्स वो सारी की सारी हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।